हेलो माय लवलीज। आई होप सो आप अच्छे होंगे। अपने जीवन में आप पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और अपने परिवार वालों के साथ आप खुश होंगे। आज हम थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग स्पेशली करने वाले हैं। हम इसमें देखने वाले हैं कि थर्ड पार्टी के जीवन में क्या चल रहा है और जिससे आप अवगत होके अपने जीवन में आप सुधार ला सकें। तो इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए माय डियर। तो चलिए हम देख लेते हैं थर्ड पार्टी के जीवन में क्या चल रहा है। ये वीडियो हमेशा की तरह टाइमलेस रीडिंग है, ये कलेक्टिव तौर पे है। ये जब भी आपके पास पहुंचेगी आपसे रेजोनेट होगी। बट ट्विस्ट आज ये है कि ये आज पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 पाइल्स हैं हमेशा की तरह, जैसे कि हम करते आए हैं रीडिंग। इसमें से जो भी पाइल आपको सही लगे वो पाइल आप सेलेक्ट कीजिए और अपनी रीडिंग को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप सो आपने आपका पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए जिससे आपकी एनर्जी से जुड़ जाए एंड इसे शेयर ज़रूर कीजिए। तो हमेशा की तरह हम बात करने वाले हैं फर्स्ट कार्ड वालों के लिए। हम देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है। तो अभी देखिए दोस्तों, इस वक्त थर्ड पार्टी अपनी पावर लिए बैठी है। ये इसका इंट्यूशन यहाँ पे बहुत हाई है क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। फ़िलहाल की कंडीशन इसकी ये बनी हुई है। आप जिस भी पर्सन को माइंड में रख के इस रीडिंग को देख रहे हैं तो रीडिंग आपको यहाँ पे बताने वाली है कि ये अभी भी अपनी पोजीशन को ज्यों का त्यों संभाले हुए हैं। यदि आप ये मुझसे पूछें कि क्या ये आपकी लाइफ से जाएगी, तो अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि ये आपकी लाइफ से जाएगी। बट आगे की रीडिंग क्या कहती है इससे हम एक गाइडेंस ज़रूर निकालेंगे। तो देख लेते हैं हम थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है। अभी तो ये बढ़िया कंप्लीट बैठी हुई है, सभी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रही है कि आपकी लाइफ में भी क्या चल रहा है और आपके पर्सन की लाइफ में भी यहाँ पे क्या चल रहा है। इस चीज़ को ये यहाँ पे कंटिन्यू देख रही है। तो अब हम देख लेते हैं। देखिए, ये इस वक्त ये एक नेगेटिव कार्ड है। यदि आपके जीवन में वाकई में कोई थर्ड पार्टी है तो ये थर्ड पार्टी कार्मिक है। अब कार्मिक क्या है? यदि आप आपके किसी पार्टनर के लिए इसको देख रहे हैं तो ये कार्मिक थर्ड पार्टी है, ये इसकी लाइफ में है। यदि ये कार्मिक है तो जैसे ही कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगी ये थर्ड पार्टी अपने आप आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएगी क्योंकि अभी इसका आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसा कनेक्शन है जिसको ये कंप्लीट करेगी इस लाइफ में। तो जैसे ही आपके पार्टनर के साथ इसका कर्मा कंप्लीट होगा, इसका कर्मा क्लीन होगा, ये आपके पार्टनर को छोड़कर चली जाएगी। इसके लिए आप कुछ प्रयत्न कर सकते हैं, इसके लिए आप ईश्वर से प्रे कर सकते हैं, इसके लिए आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। बहुत सारी वीडियो हैं कि थर्ड पार्टी को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, आप वो देख के आपकी लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। और देख लेते हैं हम। अभी ये पूरी तरीके से बैलेंस है अपनी लाइफ में। अभी ऐसा कुछ मोमेंट लग नहीं रहा है कि ये फ़िलहाल जाने वाली है क्योंकि फ़िलहाल इसके पास इसके हाथ में सब कुछ है। यदि ये आपके पार्टनर से यदि मैरिड है तो ये सब कुछ पायदान जिसको कहते हैं बहुत अच्छे से ये कवर अप किए हुए है। इसने सभी चीज़ों को अच्छे से बैलेंस कर लिया है। इसने एक ऐसी चीज़ अपने ऊपर ओढ़ी है जिससे सबको ये लगता है कि ये इंसान सही है। जिसने भी पाइल फर्स्ट का चुनाव यहाँ पे किया है वो एक बात अच्छे से समझ ले कि अभी अगर आप कुछ करते हैं तो भी कुछ नहीं होना यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये कार्मिक थर्ड पार्टी है। आपके जो भी आप जिस भी पर्सन को लेके इस रीडिंग को देख रहे हैं ये इस कर्मा को लिखवा के लाए हैं। तो जब तक इसके साथ इनका कर्मा पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट नहीं होंगी। तो ये चीज़ यहाँ पे कंटिन्यू चलने वाली है। और हम देख लेते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। देखिए, बट कुछ दिनों बाद इसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होंगी क्योंकि ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझ रही है जिसके चलते इसको यूनिवर्स ट्रिगर देगा। और जैसे ही इसकी लाइफ में यूनिवर्स ट्रिगर देंगे वैसे ही इसकी लाइफ में भूचाल शुरू हो जाएगा क्योंकि द फूल का कार्ड एक लापरवाही को दिखाता है। क्योंकि देखिए ये इंसान है, इसको नहीं पड़ी है कि आगे क्या है, फिर भी ये इंसान अपना मुंह उठाए और चला जा रहा है।
तो यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग भी बताता है ये कार्ड, और ये कार्ड बताता है लापरवाही को। तो जब किसी इंसान के पास ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ यदि किसी के पास आ जाती है, तो वो अति पे आ जाता है। इसकी अति ही इसके विनाश का कारण बनेगी। वो कहते हैं ना कि अति की गति बहुत बुरी होती है, और इस थर्ड पार्टी की गति अब यहाँ पे बहुत बुरी होने वाली है। आप खुद इस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि इसकी अति ही इसको कहीं ना कहीं ले जाने वाली है। देखिए, अब जब इसके जीवन में चीज़ें एक शिखर तक पहुंच जाएगी, उसके बाद इसको रियलाइज़ होगा, अभी इसको रियलाइज़ नहीं होगा। यदि आप कहीं भी, तो यदि आप जितना मर्जी आए आप दम लगा लें, तो भी इसको ये चीज़ें इस टाइम समझ में नहीं आएंगी। इसको समझ में तब आएगा जब ये सब कुछ अपना खोते हुए देखेगी कि हाँ, मैंने, मेरे हाथों से क्या हो गया या मैंने क्या कर दिया, तब इसको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो थर्ड पार्टी तो यहाँ पे जाएगी दोस्तों, ये तो कंप्लीट है, ये जाएगी, बट ये अभी नहीं जाएगी, ये थोड़ा टाइम लेके जाएगी, जब तक आपको पेशेंसली इसको हैंडल करना है। और यदि आप पेशेंसली इसको हैंडल करते हैं, तो इसी टाइम आप कुछ अफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ मंत्राज यूज़ कर सकते हैं, जिससे इसकी साइकिल जल्दी कंप्लीट हो जाए। इसकी जैसे ही साइकिल कंप्लीट होगी, ये चली जाएगी, जैसे आई थी ये वैसे यहाँ पे चली भी जाएगी। देखिए, जैसे ही आप कुछ चीज़ों का स्टार्ट करेंगे, आपके जीवन में एक्शन आएगा, और ये थर्ड पार्टी यहाँ से हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगी। देखिए, मैंने कहा था ना, ये थर्ड पार्टी का जाना तो तय है दोस्तों, बट ये कुछ टाइम लेके आपके जीवन से जाएगी, ये ऐसे ही नहीं जाएगी, क्योंकि इसको अपना कर्मा भोगना है। और यदि ये इस जीवन में अपना कर्मा नहीं भोग पाएगी, तो माय डियर, परेशानी की बात ये हो जाएगी कि ये अगले जन्म में भी पहुंच जाएगी। इसके इसके लिए ईश्वर ने जितना टाइम यहाँ पे लग रहा है, उसे पेशेंसली लगने दीजिए। इसमें आप कुछ इंटरफेयर मत कीजिए। यदि आपको इसके बारे में कुछ ऐसा पता चलता भी है कि आप हर्ट होते हैं, तो आप खुद तक ही उस बात को रखिए, किसी पर हावी मत होने दीजिए। ये आपके लिए यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं पाइल फर्स्ट वालों, कि इस टाइम आपको क्या करना है। देखिए, इस टाइम आपको इस निगेटिविटी को अपने जीवन से रिमूव करने के लिए कुछ अफर्मेशंस का यहाँ पे सहारा लेना है, जिससे ये आपके ऊपर ज़्यादा हावी ना हो। ये आप बिल्कुल तय कर लीजिए, थर्ड पार्टी तो जाएगी, बट थर्ड पार्टी अपना यहाँ पे समय लेके जाएगी। आई होप सो आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे माय डियर अगला वीडियो एंड अगली गाइडेंस आप तक पहुँच जाए। अब हम देखने वाले हैं जिन्होंने कार्ड सेकंड का यहाँ पे चुनाव किया था, कि थर्ड पार्टी की लाइफ में यहाँ पे क्या चल रहा है। तो देख लेते हैं हम थर्ड पार्टी की लाइफ में यहाँ पे क्या चल रहा है। देखिए, कंग्रेचुलेसन्स पाइल फर्स्ट वालों, यहाँ पे आपके जीवन में जस्टिस आने वाला है। यदि इसने आपसे कुछ छीना है, तो इसका जाने वाला है। यदि इसने आपके जीवन को तबाह किया है, तो इसका जीवन तबाह होने वाला है। ऑलमोस्ट यहाँ पे न्याय की बात है, और न्याय तब होता है जब हमारे जीवन में सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट होने वाला होता है। हम देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी के जीवन में क्या चल रहा है। ये अपने जीवन में कंफ्यूज है। ये अपने जीवन में कंफ्यूज इसलिए है कि इसको यहाँ पे समझ में चीज़ें नहीं आ रही हैं कि इसको क्या करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि इसके पास हो सकता है कि चॉइस हो। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है थर्ड पार्टी के जीवन में, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, क्योंकि ये चॉइस नहीं कर पा रही है कि इसको करना क्या है। ये अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतनी बिजी है, या इसने अपने चारों तरफ एक ऐसा कल्पनात्मक वातावरण निर्मित कर लिया है, जिससे इसको ये लगता है कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ और मेरे पास सब कुछ है। ये रीडिंग में ये समझ में आ रहा है कि इसको ये ऐसा ही लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ है और मेरे बराबर धनवान यहाँ पे कोई नहीं है। क्योंकि जब किसी इंसान के पास चॉइस होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक घमंड में आ जाता है, और इस वक्त थर्ड पार्टी कंप्लीटली कंफ्यूज्ड है, और ये इस कंफ्यूजन के चलते ही अपने जीवन में गलत चीज़ों का यहाँ पे चुनाव करेगी, क्योंकि थर्ड पार्टियाँ हमेशा गलत चीज़ों का ही चुनाव अपनी लाइफ में करती हैं। देखिए, मैंने कहा था ना, ये अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ से एक टाइम के बाद ऊब जाएगी, और ये ओवर थिंकिंग की वजह से ये उन चीज़ों को नहीं देख पाएगी जो वाकई में एक जीवन जीने के लिए ज़रूरी होता है।
क्योंकि दोस्तों एक आपके पास एक बड़ा सा घर हो तो ये मैटर नहीं करता, पर घर में एक परिवार होना चाहिए। यदि आपके पास एक बड़ी गाड़ी है तो उसका कोई मीन्स नहीं है अगर उसमें कोई बैठने वाला नहीं है। तो ये थर्ड पार्टी को एक समय के बाद ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी, बट जब तक बहुत देर हो चुकी होगी, ये कन्फ्यूज़न के चलते उन सभी अच्छी चीज़ों को, उन सभी अच्छे व्यक्तियों को अपने जीवन से ख़त्म कर चुकी होगी। क्योंकि ये कन्फ्यूज़न में आते आते ही ये अच्छे व्यक्तियों को खो देगी, ये अपने अच्छे दोस्तों को खो देगी, और ये कहें तो अपना पूरा परिवार ही खो देगी अपने ईगो के चलते। और जब तक ये सब ये समझ पाएगी तब तक दोस्तों काफ़ी देर हो जाएगी, क्योंकि इसके माइंड में सिर्फ़ और सिर्फ पैसा चलता है। इसको ऐसा लगता है कि हमारे पास बस पैसा होना चाहिए, कैसे भी आए पैसा पैसा पैसा, इसको ऐसा लगता है। इसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला व्यक्ति पैसे का कैसे सोर्स बना रहा है, कैसे पैसे कमा रहा है, या वो कितना परेशान है या कैसे, इसको कुछ नहीं पड़ी है। इसको अपने जीवन में सिर्फ आनंददायक चीज़ों से मतलब है, इसको सिर्फ अपनी चीज़ों से मतलब है, और इन्हीं के चलते ये उन व्यक्तियों को यहाँ पे खोती हुई नज़र आ रही है जो कहीं कभी कभी इसके लिए खड़े होते थे। देखिए, द वर्ड की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। द वर्ड की एनर्जी हमको बताती है कि ये एनर्जी पाइल फर्स्ट वालों के लिए भी निकली थी कि जो थर्ड पार्टियाँ होती हैं ये कार्मिक होती हैं। ये यदि कोई दो व्यक्तियों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आती है तो ये अपना कुछ जो हिसाब है ये पहले से लेके आती हैं। इनका कुछ अपने पार्टनर के या अपनी फैमिली के या किसी भी जगह पे जहाँ पे थर्ड पार्टी है, इसको अपना कर्मा कंप्लीट करना होता है, तो ये उस चीज़ को कंप्लीट करने आती है। जैसे ही इसका कर्मा कंप्लीट होता है, ये जिस प्रकार आती हैं उसी प्रकार ये चली जाती हैं। तो द वर्ड की यानी कि ये एक साइकिल को कंप्लीट यानी कंप्लीशन की यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है। ये कन्फ्यूज़न में जैसे ही आएगी तो इसके जीवन में जैसे ये साइकिल कंप्लीट होगा, जैसे ये द वर्ड की एनर्जी पहले आई थी, तो जैसे ये साइकिल कंप्लीट होगा तो इसके जीवन से अच्छी चीज़ें यहाँ पे निकल जाएंगी, और जैसे ही अच्छी चीज़ें इसकी लाइफ से निकलेंगी ये बहुत सारा वर्डन अपने जीवन में महसूस करेगी। महसूस क्या करेगी दोस्तों, ये वर्डन इसके जीवन में आएगा, क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स हैं। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी इतनी भारी होती है कि इसके जीवन को ये कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचाएगी, बट ये 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में रहते हुए भी एक न्यू बिगनिंग की सोचेगी। क्योंकि देखिए ये वैंड्स के ऊपर भी यहाँ पे न्यू बिगनिंग है। ये सोचेगी कि नहीं, फिर भी मैं चीज़ों को संभालने की पूरी 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 कोशिश करेगी, अपनी पूरी ताकत लगा देगी कि मुझे अपनी चीज़ों को संभाल के रखना है। बट दोस्तों ये उन चीज़ों को नहीं संभाल पाएगी, क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी थर्ड पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि थर्ड पार्टी हमेशा तब आती है जब उसको सब चीज़ें अच्छी चाहिए होती हैं। थर्ड पार्टी कभी भी किसी की स्ट्रगल वाली लाइफ में नहीं आती। जैसे कि आप यदि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ हैं, तो यदि आपके हस्बैंड के जीवन में पैसा नहीं है तो कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे नहीं आएगी। यदि आप लवर्स हैं तो भी उस टाइम नहीं आएगी जिस टाइम आपका जो पार्टनर है वो स्ट्रगल कर रहा हो। ये थर्ड पार्टियाँ सक्सेस टाइम में आती हैं। तो जब ये एनर्जी कंप्लीशन में आएगी तो इस थर्ड पार्टी पे इतना बर्डन आएगा कि इसको आपकी ज़िंदगी से यहाँ पे निकलना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है निकलने के अलावा। और आपके जीवन में यहाँ पे न्यू बिगनिंग होगी। देखिए यहाँ पे न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी आपके जीवन में, और इस थर्ड पार्टी को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी बैलेंस को बताती है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी के जीवन में भी थर्ड पार्टी है। ये यहाँ पे देखिए मैंने कहा था ना, थर्ड पार्टी के जीवन में भी यहाँ पे थर्ड पार्टी है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।